माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये खबर आपके बेहद काम की है। अब वैष्णो देवी में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। क्या है ये RFID कार्ड, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है और क्यों ज़रूरी है ये कार्ड, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो श्रद्धालुओं को अब RFID कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी हो गया है। इसको आपको बनवाना पड़ेगा, इसकी शुरुआत भी हो गई है। उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस यानी RFID कार्ड प्रणाली को शुरू कर दिया है। इस कार्ड के माध्यम से श्रद्धालु हर समय श्राइन बोर्ड की नज़र में रहेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बोर्ड के मुताबिक किसी भवन या रास्ते में कोई आपदा आ जाए तो यात्रियों को ढूंढना मुश्किल ना हो, लिहाजा ये कार्ड होगा तो श्रद्धालुओं की मदद आसानी से हो सकती है। इसके लिए कटरा से लेकर भवन तक 3 रास्तों पर सेंसर लगाए गए हैं। कटरा और भवन में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी के भवन पर कई बार लैंडस्लाइड या फिर पहाड़ों पर से पत्थर गिरने या पानी आ जाने से काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। श्राइन बोर्ड को भीड़ को कंट्रोल करने में भी दिक्कतें होती हैं। इसी साल 1 जनवरी को माता के दरबार में भगदड़ भी मच गई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। अब हर यात्रियों को भगदड़ और आपदा से बचाने के लिए ये कार्ड बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, जो हमारे 2 मेन एंट्री पॉइंट्स, हालांकि तीन मेन एंट्री पॉइंट्स हमारे, एक बाणगंगा, एक ताराकोट और एक हेलीपैड, जहां से यात्रा हमारी ट्रैक में एंटर करती है। उन तीनों काउंटर्स के ऊपर हमारे एंटीनाज और ट्रैकर्स लगे हैं। तो जैसे ही आप बाणगंगा दर्शन जोड़ी एंटर करेंगे तो वो सभी कार्ड स्कैन होंगे और हमें समझ आएगा कि कौन कौन से लोग ने यात्रा प्रारंभ कर ली है। और उसके बाद 7 ऐसी लोकेशंस हैं ट्रैक के ऊपर जहाँ वेरिफिकेशन काउंटर्स लगाए जाएंगे और LED स्क्रीन्स होंगी, ताकि हमारे सुरक्षाकर्मी किसी भी यात्री की आइडेंटिटी रैंडम बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड RFID कार्ड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और इसी तरीके से वापसी पर भी इन्हीं 3 जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमारे एग्जिट काउंटर्स रहेंगे और वहाँ पर यात्री को अपना RFID कार्ड लौटाना है ताकि उसने यात्रा समाप्त कर ली है। और अगर किसी गलती से या किसी और वजह से यात्री अपना उस निश्चित टाइम पीरियड में कार्ड नहीं लौटाता है तो हमारा डैशबोर्ड उन जो यात्री को और उन कार्ड्स को अलग से हाईलाइट करेगा, ताकि उनको हम पर्सनली रीच आउट करके उनकी डिटेल्स के माध्यम से उस कार्ड को रीच आउट करके उसको वापस ला सकें। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कार्ड बनवाने के लिए 25 RFID काउंटर खोले गए हैं। वैष्णो देवी में यात्रा के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको इस कार्ड को बनवाना ही होगा। वैष्णो देवी में एंट्री के 3 पॉइंट हैं, ताराकोट, बाणगंगा और हेलीपैड। जैसे ही आप तीनों मार्गों से यात्रा के लिए प्रवेश करेंगे, तीनों जगहों पर एंटीना और ट्रैकर लगे हुए हैं। सभी कार्ड समय से स्कैन होंगे, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि यात्री कहाँ पर है। रास्ते में 7 जगहों पर चेकिंग भी होगी, कहीं कोई फर्जी कार्ड से यात्रा तो नहीं कर रहा, इस बात की भी जांच होगी। और वहीं जब आप वापस आएंगे तो ये कार्ड आपको सबमिट भी करने होंगे। अगर कोई यात्री मिस हो जाता है तो ट्रैकर के माध्यम से उसको ढूंढ निकाला जाएगा और उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यात्री कहाँ पर है। पहले जब आप यात्रा करने जाते थे तो आपको पर्चियाँ मिलती थी, उसकी जगह पर आपको अब RFID कार्ड मिलेगा। RFID कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 13 किलोमीटर तक ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बिछड़ गया है तो परिवार उनकी तलाश करने लगते हैं। ऐसे में RFID कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो ये बेहद मददगार होगा। ये कार्ड पूरी तरह से लेमिनेटेड और फाइबर युक्त कार्ड हैं और तीर्थयात्रियों को बिना किसी खर्चे के जारी किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर RFID कार्ड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया है। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप दर्शन करके लौटेंगे तो ये कार्ड आप वहाँ पर जमा कर देंगे। तो ये थी RFID कार्ड से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर इस वीडियो पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, नई खबर के साथ। नमस्कार।